ईज़ी तो नहीं होगा, स्ट्रगल तो करना ही होगा, चूँकि बांग्लादेश के बारे में जब ये टीम आ रही थी तो उस वक्त तो यही तसव्वुर था कि ये इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन फाइनल 8 में पहुंचने के बाद उसने ये दिखाया कि वो जो क़यास-आराइयाँ थीं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हमारी टीम बिल्कुल ख़त्म हो गई है या हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हैं। और अब चूँकि भारत के अगेंस्ट मैच है, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बांग्लादेश का, एक मैच जीता है, लेकिन वो एक मैच भी उनके लिए जीतना भारत के अगेंस्ट बहुत बड़ी बात है। और अब 12 मैचों की सबकत है। ये तो आप देख लें कि भारत की टीम जिस तरीके से इस वक्त खेल रही है तो भारत को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जीत भारत की होगी और भारत इस मैच को निकालेगा बड़े आराम से, इतना कोई प्रॉब्लम खास नहीं होगी, थोड़ी बहुत उनको मज़ामत होगी। अच्छा असगर, इसके साथ एक फैक्ट भी है, वो भी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो मैचेस इंडिया हारा है खासकर T20 में बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे, और जो ODI मैचेस लूज़ किए हैं भारत ने बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें राहुल द्रविड़ कैप्टन थे। तो कैप्टन और कोच बांग्लादेश के अगेंस्ट दोनों ही हार का मज़ा चख चुके हैं। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड है। जाहिर है एक बंदा जब एक दिन टीम प्लेयर होता है या कैप्टन होता है तो कभी वो कोच भी बन जाता है, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन राहुल द्रविड़ का जो किरदार है इंडियन क्रिकेट में दौरे हाजिर में, उससे ज़्यादा इंडियन क्रिकेट को इस्टेब्लिश करने में किसी का किरदार नज़र नहीं आता। राहुल द्रविड़ को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इंडियन क्रिकेट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इंडियन क्रिकेट को एक ऐसा बैकअप दिया कि जिसके बाद एक खिलाड़ी जो है वो उनको मिल रहा है। हार जीत कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया का हारना बांग्लादेश के अगेंस्ट ये इंडिया के लिए बड़ी बात है कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाए बांग्लादेश से, वो एक अपसेट भी हो सकता है। लेकिन आज के मैच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रोहित शर्मा का जो किरदार है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस करूँगा कि रोहित अब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिसकी तवक्का की जा रही थी। और ख़ासकर जो लास्ट मैच में मैंने बात की थी कि रोहित जो है वो बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं लग रहा कि वो इतने एक्टिव हैं या उनका माइंडसेट बिल्कुल फ्रेश है। ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा दबाव में है, उनको उस दबाव से निकलने की ज़रूरत है। उस दबाव से निकलेंगे ही तो टीम की सही क़यादत कर सकेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनका बल्ला जो है वो रन उगले। बिल्कुल ऐसा ही। अली सलमान, इस स्टैट्स पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और रोहित शर्मा मुसलसल एक ही तरीके से आउट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर ही उन्हें आउट कर रहा है। मैच में जो है वो सूरज की और बादलों की जो है वो आंख मचोली रहेगी। बारिश की भी जो है वो प्रेडिक्शन की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बारिश होगी। लेकिन अगर ये क्लाउडी वेदर रहा तो ये मैच जो है वो, अगर इंडिया इस मैच को हारता है तो इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा हारने की सूरत में भी, और अगर बारिश हो जाती है तो उस सूरत में भी एक पॉइंट हो जाएगा। और इसका जो खमियाजा है वो ये होगा कि फिर इंडिया जो है वो इस ग्रुप में जो है वो टेबल टॉपर नहीं होगा, टेबल पे टॉप नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगर टेबल पे टॉप नहीं करेगा तो फिर इसको गयाना में जाके सेमीफाइनल खेलना होगा। और वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वहां भी बारिश हो जाती है, वहां तो बारिश नहीं बल्कि थंडरस्टॉर्म का खदशा है। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। अगर गयाना में सेमीफाइनल में होती है तो ये 2 सेमीफाइनल से एक सेमीफाइनल जो गयाना वाला है उसके अंदर इन्होंने कोई रिजर्व डे रखा ही नहीं है। तो